आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। मैं भगवान का श्राप हूँ। अवध ओझा जी अब वध ओझा बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं के भीतर के मौकाटेरियन राजनेता का वध कर दिया है और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब वे फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और पार्ट टाइम शिक्षक बने रह सकते हैं। यही ओझा सर थे जो कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी मुझे पीएम पद ऑफर करें तब भी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं तब भी नहीं। तो मतलब आजीवन आप के ही रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन? आजीवन। सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी आम आदमी पार्टी का पानी पी लेता है, यूटर्न लेना उसकी रगों में बस जाता है। ओझा ने एक पॉडकास्ट में कहा कि राजनीति में वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। पार्टी लाइन के बाहर बोलने की आजादी न होने से वे असहज महसूस कर रहे थे। अब संन्यास लेने के बाद वे पहले से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मन की बात कहने की स्वतंत्रता मिल गई है। उन्होंने कहा, आज मुझे यह नहीं है कि कोई मुझे फोन करके कहेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब तो वही बोलेंगे जो हमारा मन कहेगा। अब तो हमसे ये सवाल ज्यादा अच्छा हो रहा है कि हम आपके हैं कौन। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो चीजों का एहसास हुआ, ये हुआ कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। बताइए, ओझा सर ने संन्यास के पूर्व में कोई शर्त भी नहीं रखी थी और संन्यास ले लिया। उधर शर्त पूरी होने के बावजूद प्रशांत किशोर संन्यास लेने से सीधा इनकार कर रहे हैं। लेकिन यही राजनीति। वैसे सवाल यह भी उठता है कि फिर ओझा जी क्या अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बता रहे हैं? ओझा एक समय अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार बताते थे। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। कहते थे सबकी हालत खराब है कि 2029 में अरविंद केजरीवाल कहीं देश के प्रधानमंत्री न बन जाएं। खैर, विधानसभा के लिए टिकट के लिए तो ओझा सर केजरीवाल को अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना रहे थे, लेकिन एक हार के बाद ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि राजनीति उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। क्यों भाई? वो राजा की क्वालिटी कहां गई जो आप भर भर कर अपने कोचिंग संस्थान में ठेला करते थे कि हार मत मानो, यूपीएससी में 10-12 प्रयास भी कम है, प्रयास करते रहो, असफलता का डर छोड़ दो, मैंने यूपीएससी में हार कर भी लाखों छात्रों को सफल बनाया है, तुम भी कर सकते हो। तो अब क्या हुआ? एक ही हार में राजा साहब का मोटिवेशन धुआं हो गया। कहां गया वो मोटिवेशन जो अपनी हार में जीत ढूंढ रहा था, ये कहकर कि मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी के पैर छूने पड़े। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। अब अवध ओझा कह रहे हैं कि वे यूपीएससी कोचिंग और मोटिवेशनल सेशन पर फोकस करेंगे, जहां वे लाखों छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं। एक शोध का विषय तो हमेशा ये भी रहा है कि ये लाखों छात्र हैं कौन और इनको अवध ओझा पढ़ाते क्या है। ये हम वायरल रील्स में देख ही चुके हैं कि पढ़ाते क्या है। दोस्तों, अवध ओझा एक असफल छात्र, फिर असफल शिक्षक और फिर असफल राजनीतिक प्रयोग बनकर रह गए हैं और अब अंततः वापस वहीं लौटे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। हालांकि चिंता मुझे पटपड़गंज की भी हो रही है, जहां अवध ओझा की आईएएस फैक्ट्री का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अवध ओझा कभी नेता नहीं बन सकते थे। उन्होंने राजनीति को मोटिवेशनल लेक्चर समझ लिया था। क्लासरूम में तालियां बजती हैं, लेकिन वोटिंग बूथ में वोट चाहिए। दोनों अलग अलग खेल हैं। वे वोटर से कभी जुड़ ही नहीं पाए थे। पटपड़गंज में गली मोहल्लों में उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लोग पानी, बिजली, सड़क की बात करते थे, वे आईएएस फैक्ट्री को बनाने की बात करते रहे। और सबसे मुख्य बात दोस्तों, राजनीति में संघर्ष। राजनीति में गाली खानी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है, सालों तक हारते रहना पड़ता है और सड़कों पर चप्पल घिसनी पड़ती है। लेकिन ओझा सर को सिर्फ बकैती में महारत हासिल थी, जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं है। आज भी वो इसी बकैती के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में कट्टा की बात इसलिए की क्योंकि मैं यानी अवध ओझा ने कट्टा की बात कही थी। बताइए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यही हाल थे, इसलिए 9 महीने में ही राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। खैर, इसमें भी भारतीय राजनीति का ही नुकसान है। सदियों बाद ऐसा राजा आया था, लेकिन जनता का दुर्भाग्य देखिए, हमने एक ऐसा नेता खो दिया। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम भी लड़ आना, लास्ट में प्रवचन तो करना ही है। सब माया है, ये धन, स्त्री, सब माया है। छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं चश्मा लगा के टहलूंगा।